देखो, ऐसे हम 6 आज एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस देखने वाले हैं। जैसे मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ, दुकान चलाना उसकी रोज़ी-रोटी है, मुझे गरमा-गरम कॉफ़ी चाहिए, देखते ही देखते मौसम बदल गया, या गाँव के लोग का रहन-सहन जो है बहुत अच्छा होता है या साधारण-सा होता है। इस तरीके से जो आप बोल रहे हो चुटकियों में कुछ करना या रोज़ी-रोटी कैसे बोलेंगे, कोई चीज़ गरमा-गरम है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देखते ही देखते या पलक झपकते कैसे इस्तेमाल करेंगे, रहन-सहन कैसे इस्तेमाल करेंगे और सोच समझ कर कैसे इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में एडवांस वाले इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है और कुछ समझ नहीं आता है तो क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है। तो पहले हम इस चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये काम मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ, बच्चों ने खाना चुटकियों में खा लिया, या उसने सवाल का जवाब चुटकियों में दे दिया, बारिश चुटकियों में शुरू होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस आप एडवांस इंग्लिश में कैसे बनाएँगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करना है, इन अ फ्लैश यानी बहुत जल्दी या चुटकियों में, उसके लिए आप इन अ फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पहले बोलना है इन अ फ्लैश आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ इन अ फ्लैश चुटकियों में, राइट, इस तरीके से बोलना है। फिर उसने काम चुटकियों में ख़त्म कर दिया। अब काम ख़त्म करने की इंग्लिश क्या है, ही फिनिश द वर्क, फिर बाद में क्या बोलना है, इन अ फ्लैश, इस तरीके से बोलना है। फिर है बच्चों ने खाना चुटकियों में खा लिया, द किड्स एट द फूड इन अ फ्लैश, ये सब सिंपल पास्ट में हो रहा है एक तरह से, राइट। फिर है उसने सवाल का जवाब चुटकियों में दे दिया, ही आंसर द क्वेश्चन इन अ फ्लैश, राइट। फिर उसके बाद है बारिश चुटकियों में शुरू हो गई, द रेन स्टार्टेड इन अ फ्लैश। इस तरीके से आपने ये बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि टैक्सी चलाना उसकी रोज़ी रोटी है, राइट, या फिर दुकान चलाना उसकी रोज़ी रोटी है, या फिर पढ़ाना मेरी रोज़ी रोटी है, या फिर टैक्सी चलाना उसकी रोज़ी रोटी है। तो रोज़ी रोटी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देखते हैं पहले हम, राइट। इसके लिए अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, ब्रेड एंड बटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी रोज़ी रोटी या कमाई का मुख्य साधन जिससे आप कमाई करते हो वो आपका मेन ज़रिया है, मेन क्या है, सोर्स है। तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना है। जैसे पढ़ाना मेरी रोज़ी रोटी है, टीचिंग यानी पढ़ाना, इज़ यानी है, माय ब्रेड एंड बटर यानी मेरी रोज़ी रोटी, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर है टैक्सी चलाना उसकी रोज़ी रोटी है, टैक्सी चलाना यानी ड्राइविंग अ टैक्सी है, इज़ हिज ब्रेड एंड बटर, उसका ब्रेड एंड बटर यानी रोज़ी रोटी। बहुत से परिवारों के लिए खेती उनकी रोज़ी रोटी होती है, लाइक फॉर मेनी फैमिलीज फार्मिंग यानी खेती करना, इज़ है देयर ब्रेड एंड बटर, उनका क्या है, रोज़ी रोटी है। इस तरीके से बोल सकते हैं। यूट्यूब अब उसकी रोज़ी रोटी बन गया है, यूट्यूब हैज़ बिकम, बन चुका है, हिज ब्रेड एंड बटर यानी क्या कहेंगे हम, रोज़ी रोटी। फिर उसके बाद है दुकान चलाना उनकी रोज़ी रोटी है, रनिंग द शॉप इज़ देयर ब्रेड एंड बटर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है। चाय बहुत गर्मा गर्म है या फिर बहुत गर्म है, या फिर मौसम गर्मा, मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए, या फिर सुबह गर्मा गर्म चाय से अच्छा कुछ नहीं है, राइट, मुझे गर्मा गर्म सूप पसंद है। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पाइपिंग हॉट, राइट, पाइपिंग हॉट का इस्तेमाल करना है और आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चाय बहुत गर्मा गर्म है या चाय बहुत गर्म है, द टी इज़ पाइपिंग हॉट, यानी चाय है कैसा बोलेंगे, द टी इज़, फिर पाइपिंग हॉट लगाना है। फिर उसके बाद है मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए, और मुझे बोलना है कि मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट पाइपिंग हॉट कॉफ़ी, राइट, पाइपिंग हॉट कॉफ़ी यानी गर्मा गर्म कॉफ़ी, मुझे चाहिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। सुबह गर्मा गर्म चाय से अच्छा कुछ नहीं, नथिंग इज़ बेटर दैन पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। माँ ने गर्मा गर्म पराठे बनाए, मदर मेड पाइपिंग हॉट पराठास, मदर मेड, माँ ने बनाए, राइट। मुझे गर्मा गर्म सूप पसंद है, आई लाइक पाइपिंग हॉट सूप, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलना है हमें कि देखते ही देखते पलक झपकते ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए हम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का इस्तेमाल करते हैं, यानी देखते ही देखते अब पलक झपकते। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, मौसम देखते ही देखते बदल गया, द वेदर चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, द वेदर चेंज यानी मौसम बदल गया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी पलक झपकते या क्या बोलते, देखते ही देखते। साल देखते ही देखते बीत गया, द ईयर पास इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, द ईयर पास यानी साल बीत गया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी देखते ही देखते या पलक झपकते। फिर उसके बाद है ट्रेन पलक झपकते ही निकल गई, द ट्रेन लेफ्ट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, द ट्रेन निकल यानी द ट्रेन लेफ्ट यानी ट्रेन निकल गई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यानी देखते ही देखते अब पलक झपकते हैं। मोबाइल की बैटरी पलक झपकते ही ख़त्म हो गई, द फोन बैटरी डाइड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर इसके बाद है तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, तुम्हें सोच समझ कर
फैसले लेने चाहिए, उसने सोच समझकर जवाब दिया। हमें सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। तो इसे कैसे बोलेंगे हम? तो इसके लिए हम थॉटफुली का इस्तेमाल करते हैं, यानी सोच समझकर ध्यानपूर्वक अब जब कोई काम करते हैं उसके लिए थॉटफुली का इस्तेमाल करना है। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। अब तुम्हें बोलना चाहिए कि इंग्लिश क्या होती है, हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड स्पीक थॉटफुली, राइट, इस तरीके से। तुम्हें सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। यू शुड टेक डिसीजंस थॉटफुली, तुम्हें लेना चाहिए डिसीजन। यू शुड टेक डिसीजंस, फिर सोच समझकर बोलने के लिए थॉटफुली का इस्तेमाल करना है। उसने सोच समझकर जवाब दिया, उसने जवाब दिया, ही आंसर्ड थॉटफुली, यानी सोच समझकर। फिर उसके बाद है हमें सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। हमें खर्च करने चाहिए मैं पैसे, वी शुड स्पेंड मनी, सोच समझकर थॉटफुली। तो इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया। फिर है मेरा रहन सहन बहुत साधारण है, यानी सिंपल है। फिर उसके बाद है नौकरी मिलने के बाद उसका रहन सहन बदल गया। साधारण रहन सहन सबसे अच्छा होता है। गांव के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए रहन सहन के लिए हम वे ऑफ लिविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेंगे हम। मेरा रहन सहन बहुत साधारण है, माई वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिंपल। अब उसका बोलना है, कोई लड़का है तो हिज वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिंपल, लड़की है तो हर वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिंपल, ऐसे लगा सकते हैं आप, राइट। नौकरी मिलने के बाद उसका रहन सहन बदल गया। हिज वे ऑफ लिविंग चेंज, बदल गया, आफ्टर गेटिंग अ जॉब, राइट। हिज वे ऑफ लिविंग यानी उसका रहन सहन चेंज, बदल गया, आफ्टर गेटिंग अ जॉब मिलने के बाद, राइट। फिर साधारण रहन सहन सबसे अच्छा होता है। सिंपल लिविंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, राइट। सिंपल लिविंग यानी साधारण जीना, इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग यानी सबसे अच्छा होता है। बेस्ट वे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे अच्छा वही है। गांव के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा होता है। द विलेजर्स हैव अ वेरी गुड वे ऑफ लिविंग, मतलब अच्छा होता है उनका, है उनके पास है, ऐसा सेंस नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि उनका ये है, इस तरीके से बोलने के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। द विलेजर्स हैव अ वेरी गुड वे ऑफ लिविंग, इस तरीके से। फिर है अमीर लोगों का रहन सहन अलग होता है। रिच पीपल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। इस तरीके से हमने सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखे। तो अगर आप अब तक भी वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि मैंने पूरा वीडियो देखा और आपको समझ नहीं आया, तब भी कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी इंग्लिश सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।